नमस्ते। मैं हूं आज अयोध्या के क्षेत्र बगल गोंडा में। गोंडा जो ये डेमो घाट का पुल था और पुल के लिए प्रस्ताव ये है कि यहाँ पीपा पुल बनाया जाएगा। पुल तो बन चुका था, ये रास्ता था आने जाने के लिए दराबगंज गोंडा के लिए, लेकिन ये रास्ता बाढ़ के कारण कट गया था, जो अभी तक निर्माणाधीन है। इस पर निर्माण कार्य कोई नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि रास्ता किस तरह कटा हुआ है। रात को आने जाने में या कभी कह सकते हैं यहाँ पर वाहन जो आते जाते हैं, आवागमन लगभग रहता है। कोई घटना घटित भी हो सकती है। आप देख सकते हैं किस तरह वाहन यहाँ जा भी रहे हैं, और ये वाहन इसी तरह जाकर उस पुल से होकर अयोध्या गोरखपुर लखनऊ NH 27 पर जोड़ता है। हम कोशिश करेंगे, यहाँ के जो स्थानीय लोग भी हैं, कि उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दत्तनगर। दत्तनगर यहीं है गोंडा में। ये पुल कब से निर्माण ग्रस्त है? पुल का निर्माण कब से निर्माणाधीन है ये, मतलब कब से कटा हुआ है रास्ता? लगभग 4-5 साल हो गया। 4-5 साल हो गया, तब से रास्ता बना भी नहीं। हाँ। इसकी आवाज कोई उठाया यहाँ का नेता वगैरह? बहुत लोग उठाते हैं लेकिन उठा के चले जाते हैं। चले जाते। किस सरकार में बना था ये रास्ता? ये रास्ता शायद कन्फर्म शायद सपा के सरकार में बना था शायद। सपा 2017 के पहले रास्ता बना हुआ था। 2017 के पहले बना हुआ था। वर्तमान सरकार जब से आई है बीजेपी सरकार, काम नहीं की इस पर। कोई काम नहीं हुआ। ये पुल भी सपा के सरकार काल का है। ये पुल भी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल का है। तो भैया ये बताइए आप कि जो स्थिति आज है, आज तो मान लीजिए आज आ ले रहे हैं, पानी कम है, बाढ़ कम है। यहाँ पानी बहुत ज्यादा हो जाता है बाढ़ में, नाव लोग चलाते हैं। बाढ़ की स्थिति में क्या होता होगा? बाढ़ की स्थिति में नाव चलती है यहाँ से उस पार जाने के लिए बाढ़ की स्थिति में नाव चलती है। मान लीजिए कोई घटना हो जाती है तो, नाव वगैरह पलट जाए तो? अब वो जो जा रहा है उसकी जिम्मेदारी है ना, सरकार तो कह नहीं रही है जाने को। सरकार नहीं कह रही, लेकिन सरकार चुनी तो इसीलिए जाती है कि आप पर ध्यान दीजिए, जनता के कामों पर ध्यान दीजिए। सरकार अपने आप पर ध्यान दे रही है, जनता पर कहाँ ध्यान दे रही है। सरकार पर ध्यान देती तो ये रास्ता ऐसे ही थोड़ी न रहता। तो सुनाई ये भी पड़ रहा है कि पीपा पुल बनने के लिए प्रस्ताव हो चुका है। हाँ, गिरवाए हैं पीपा उपा, वहाँ पर पीपा गिर चुका है, तो निर्माण होना भी बाकी है। अच्छा, ये पीपा कब तक टिकेगा ये मान रहे हैं आप? इसका हमें तो कोई अंदाजा नहीं है, कभी हम पीपा पे चढ़े नहीं, ना हमारे यहाँ बना। तो ये आवागमन जिस तरह यहाँ है देखा जा रहा है, लगभग बहुत सारी गाड़ियां मुझे दिखाई पड़ती हैं, तो ये रास्ता बरसात के समय में बहुत बाधित होती है। यही नदी बन जाता है जो देख रहे हैं आप। जी जी, ये नदी बन जाता है, ये संपूर्ण नदी बन जाती है। संपूर्ण नदी जी एक त्रिकोण आकार से आई हुई है, ये नदी बन जाती है, जान लीजिए। जी जी, 4-6 महीने बहुत दिक्कत होती है। 4-6 महीने मतलब जुलाई से मान लीजिए नवंबर तक। तो विचार क्या बनाए हैं अगली बार, सरकार किससे बनाएंगे 27? सरकार किसकी बनेगी वो तो सरकार जाने किसकी बनेगी। नहीं, और तो जनता को देना भैया। हाँ, वोट तो जनता को देना है, लेकिन जनता का कहाँ हो रहा है। जो जनता दे रही है वो जनता हो ही नहीं रहा। जनता का दिया हुआ कहीं संपूर्ण दिख रहा है कोई चीज? आपका कहने का मतलब है ईवीएम हैक किया जाता है, ईवीएम से चोरी होती है वोटों की। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग कोई मामले को संज्ञान में नहीं लेता। दादा रुकिए, कहाँ से आ रहे हैं दादा? हम आ रहे हैं कुचेरा बाजार से। कुचेरा बाजार से? कहाँ गए थे? गए थे तरफगंज। तरफगंज। ये इस रास्ते को देखा जा रहा है, बहुत समस्या आ रही है लगभग 5 सालों से। जी हाँ, बहुत समस्या आ रही है, सरकार की कमी है। सरकार की कमी है? जी हाँ। तो आने वाले समय में रास्ता बनेगा कब? अब ये तो सरकार जाने, ये यहाँ का प्रशासन जाने। जी हाँ, तो बरसात सुन रहे हैं कि 2-2.5 लाख करोड़ रुपए जो है हुआ है इसके बनने के लिए। जी, अभी तक कोई नाम निशान नहीं दिखाई दे रहा है। जी जी, हाँ। पीपा पुल वगैरह बनेगा? हाँ जी। अब पीपा पुल क्या, पीपा पुल बरसात के लिए बनेगा, फिर बरसात भर तो वैसे रहेगा। जी, पीपा का मतलब होता है कि बरसात में जो खोल दिया जाता है। अब आम समय तो चल ही रही है जनता। जी जी जी, इसको सड़क बननी चाहिए, पुल तो टूटा हुआ है, सड़क टूटी हुई है, सड़क बननी चाहिए। जी जी हाँ। दादा बता रहे हैं, जैसे देखिए आप पोल लगा हुआ है, पोल ये रास्ता ऑलरेडी पहले से बना हुआ था। तो ये रास्ता बना हुआ था, यहाँ पुल नहीं टूटा है, सड़क टूटी है। तो सड़क बननी चाहिए यहाँ। सड़क मरम्मत बननी चाहिए। तो
आपका क्या मानना है? मान लीजिए सड़क बना दिया जाएगा, क्या दोबारा नदी के कटाव में बहाव में कटेगा नहीं? नहीं कटेगा, अगर उसकी व्यवस्था नहीं होगी ढंग से। जी। सरकार चाहे तो कटेगी, नहीं कटेगी। अगर व्यवस्था ढंग से की जाएगी तो दोबारा नहीं कटेगी। किस तरह की व्यवस्था की जाए जिससे भाई ये को तो रास्ता ना ये कटे? तो इंजीनियर जाने। नहीं। बड़े बड़े हाँ, बगल बगल पत्थर लगा दिया जाए। हाँ, बगल में पत्थर लगा दिया जाए, जी या ना मानक से अगर सड़क कटनी हो तो पुल बनाया जाए बीच में। जी हम्म, जी। आप कुचेरा बाजार जाने वाले हैं? जी हाँ, मिल्कीपुर क्षेत्र लगता है बिल्कुल कुचेरा बाजार? बिल्कुल। तो 27 का क्या हाल चाल रहेगा वहाँ? हाँ अरे भैया 27 का हाल चाल है, जो रहे तो भगवान जाने। वोट के लुटहर खूब भरी तो अरे डकैती पड़ी रही, लुटार का और डकैती भरी रही। हाँ, हाँ। तो अवधिया काम वाम करते कुछ? और उद्योग काहे नहीं काम करते भैया। काम करते और सांसद हैं तो जौन काम जैसे सभी करते वैसे सब जनता को लूटने के लिए सब नेता गए। लल्लू से बेटर है अवधेश प्रसाद? हाँ? लल्लू सिंह से बेटर है अवधेश प्रसाद? अरे एक हम नहीं बता सकते हैं भैया। हम्म। हाँ विधायक कौन है आपके यहाँ का? विधायक है रामविलास पासवान। पासवान पासवान, चंद्रभानु पासवान। चंद्रभान पासवान। जी, काम वाम कर रहे हैं? काम हम कर रहे हैं। विकास हो रहा है? विकास जहाँ के बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है। तो आप क्या करते हैं, व्यवसाय से कुछ? नहीं किसी। तो आप इंदिरा आवास 1 करोड़ प्लस भारत में आवास मिल चुका है, आप उसके पात्र थे कि नहीं? नहीं। शौचालय वगैरह मिला है? हाँ शौचालय वगैरह मिला है। और पंचायत चुनाव भी सिर पर है, तो क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा पंचायत चुनाव में, समाजवादी पार्टी की बीजेपी? पंचायत चुनाव पार्टी कहाँ स्तर होता है? नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष का जो जिला चुनाव। पंचायत अध्यक्ष का होगा जो है जी वो देखो जो हुए, पहले तो पंचायत चुनाव हुए के बाद जो है पता चले। जी अब हो सकता है बीजेपी बाजी मारे। जी, बीजेपी बाजी मार हाँ सकती है। सत्ता सरकार उसकी है, मारना मारना चाहिए। जी अब अयोध्या तो मारना चाहिए भैया। जी। जिस तरह, लेकिन अयोध्या तो बीजेपी हार गई 2000। हाँ तो उसी चूक तो हो गई है, उसी का मिल्कीपुर जीत गए हैं। मिल्कीपुर उसी की वजह से डकैती डाल के जीत गए। जी हाँ, ठीक हो गया, धन्यवाद। साथियों